अखाड़ा में खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। बात फिर उत्तर प्रदेश और बाबरी मस्जिद, जो बाबरी मस्जिद 2 बनने की कोशिश कवायद जारी है। वहीं बाबरी मस्जिद को लेकर जमकर सियासत चल रही है, जिस पर सीएम योगी ने बयान दिया है। आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो पूरा बयान सुनाते हैं। सीएम योगी ने कहा है कि कयामत तो कभी आनी ही नहीं है, तो बाबरी मस्जिद का ढांचा, उसका पुनर्निर्माण तो हो ही नहीं सकता। जो ये ख्वाब देख रहे हैं वो सोच लें, समझ लें। योगी ने कहा जिस तरह राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी तरह ये साफ है कि बाबरी मस्जिद के ढांचे का अब कभी पुनर्निर्माण नहीं होगा। सीएम योगी ने यह भी कहा कि कयामत तो आनी है नहीं, वो तो संभव है ही नहीं। तो जो लोग ऐसे सपने देख रहे हैं, उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में, कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन पर। अनुराग नमस्ते, मैं आनंद बोल रहा हूं। और योगी आदित्यनाथ का बयान कि जब कयामत ही नहीं आनी तो बाबरी का ढांचा या बाबरी वापस वहां कैसे बन सकती है जहां राम मंदिर बना है? देखिए, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से वहां पे प्रभु का मंदिर बना है और सारे हिंदुस्तानियों को उस पर आस्था है। आप बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बना है तो किसकी वहां पे तो कभी दूसरी चीज तो बन नहीं सकती। फिर भारतीय जनता पार्टी बार बार इसको ये बाबरी मस्जिद की बात करती क्यों है, मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि शायद उनको लगता है कि अब मंदिर तो बन गया, मुद्दा भी खत्म हो गया, इसको जिंदा रखना है। इसलिए जिंदा रखने के लिए एक नए डायलॉग दिए जा रहे हैं जिससे नफरत की राजनीति को जन्म करें। नफरत की राजनीति योगी आदित्यनाथ उनको जन्म दे रहे हैं कि हुमायूं कबीर जैसे नेता कर रहे हैं जो बाबरी 2 मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहे हैं मुर्शिदाबाद में? अनुराग, मैं कह रहा हूं ये सब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम समझिए आप। ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। इस देश के अंदर में देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है, और हिंदुस्तान का जो मुसलमान भाई हैं उनके आदर्श मुगल कभी नहीं थे। अगर ऐसा है अनुराग, तो आप बताइए कि असम में क्यों ये डॉक्यूमेंटेड है कि 17,000 से 25,000 लोग नए बाबरी मस्जिद के लिए ईंटा डोनेट करने के लिए असम से बंगाल की तरफ चल रहे हैं। अनिला सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी से। अनिला जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का इशारा किस तरफ है? बाबरी पुराने वाले पे जो ढांचा ढह गया, या फिर बाबरी 2 की ओर? मेरी सभी को राम राम। और जहां जहां जो लोग ये सपना सजोए बैठे हुए हैं कि बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद का पुनर्निर्माण कर देंगे या निर्माण कर देंगे, ये संदेश उनके लिए है। बंगाल आज ही तारीख में ममता बनर्जी जी ने बांग्लादेश बनाने की पूरी तैयारी कर रखी है, या काफी कुछ बना भी दिया गया है। वहां के हालात आप देख लीजिए। तो ये जितने हलाल हिंदू हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, जो केवल और केवल अपने को उपयोगी बनाते हैं, अपने माथे पे ठप्पा लगाकर चलते हैं, मुसलमानों हमको इस्तेमाल कर लो, वो इस प्रकार की चीजों को कहीं ना कहीं इसमें सहयोग देते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि कयामत के दिन तक, वैसे तो वो आना ही नहीं है, जैसा उन्होंने कहा, कयामत के दिन तक भी आपका ये सपना सच्चा नहीं होगा कि भारतवर्ष में पर ऐसा कौन लोग हैं, ऐसे कौन लोग हैं अनिला जी? क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी ने बाबरी को वापस खड़ा करने की बात तो की नहीं है, तो इशारा किसकी तरफ है? फिर समाजवादी पार्टी ने तो हमारे कार सेवकों को गोलियों से भून दिया था। क्या वो कभी चाहते थे कि राम मंदिर का निर्माण हो? हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने लाठी डंडे गोलियां खाई हैं। हमने तो युद्ध लड़ा है, संघर्ष किया। नहीं, पर आप पर यह आरोप है कि मंदिर बन गया, कोर्ट का आदेश आ गया, मंदिर भव्य राम मंदिर बन गया, ध्वजारोहण हो गया, तो फिर से बाबरी की बात क्यों? तो एक बार फिर से जरा मुख्यमंत्री ने क्या कहा सुन लेते हैं। कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में, कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही
जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। ये इशारा किसकी तरफ है अनुराग भदौरिया? कौन लोग हैं जो कयामत के सपने देख रहे हैं? कयामत यानी कि वो दिन जब पूरे संसार के अंदर सिर्फ एक ही रिलीजन होगा, यानी कि एक ही धर्म होगा, वो है दारुल इस्लाम। यही कयामत का मतलब है। अब देखिए किस तरह से आपको खुद ही समझ गए होंगे कि आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय भी कह रही थी, हिंदू में भी उन्होंने बांट दिया, हलाल हिंदू अलग हो गए। अब हलाल हिंदू नया शब्द इन्होंने दे दिया। बताइए, इसको नफरत की राजनीति नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं? अब हिंदू में भी हलाल हिंदू की बात कर रही थी ना अभी। हम तो इतनी अपनी स्तर नहीं गिराएंगे, क्योंकि हम सभी हिंदुओं को अपना सम्मानित सनातनी मानते हैं। हम उनको कभी हलाल और इससे नहीं जोड़ते, क्योंकि ये मेरी संस्कृति संस्कार नहीं है, मेरी परंपरा नहीं है। हम वो लोग हैं जो किसी की पूजा पद्धति अलग हो सकती है, दूसरे भाई हमारे जिनकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन उनकी जो सोच है वो भी राष्ट्रभक्त की है। इसलिए धर्म के नाम पे राजनीति ना करके अगर आप विकास के नाम पे राजनीति करें तो क्या बुरा है? एक बच्चों की अगर रोजगार की बात करें तो क्या बुरा है? महिलाओं के साथ अन्याय हो पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप समाजवादी पार्टी पर पड़ता है। अनिला जी क्या कहेंगे अनुराग जी जो कह रहे हैं? नहीं, वो तो ये लोग कितनी शुद्ध राजनीति करते हैं वो तो इनका इतिहास बताता है अच्छी तरीके से। हिंदुओं को बांटने का काम तो इन्होंने ही किया है ना। अब तो हिंदू जागृत हो रहा है और सनातनी हिंदू बन रहा है। जो अखिलेश यादव जी जैसे हिंदू हैं वो हलाल हिंदू हैं, जो योगी आदित्यनाथ जी जैसे हिंदू हैं वो सनातनी हिंदू हैं, जो अमित शाह जी जैसे हिंदू हैं वो सनातनी हिंदू हैं, जो मोदी जी जैसे हिंदू हैं वो सनातनी हिंदू हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इनको समझ में नहीं आता है, साहब अब आप बाबरी की बात करना बंद कर दीजिए और शुरू हो जाइए सोचने के लिए। पर बाबरी की बात तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है, और क्यों की है यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं आनंद जी, आप देखो ना किस प्रकार से डोनेशंस भी इकट्ठे होते हैं, वायदे भी किए जाते हैं कि हम फिर से एक बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। ओवैसी साहब भी अपना आशीर्वाद देने को तैयार खड़े हो जाते हैं। आप देख लीजिए राजनीति कौन कर रहा है। हाँ, पर बाबर के नाम की मस्जिद अगर मुर्शिदाबाद में बन रही है तो उस पर आपत्ति बीजेपी को क्यों है? ये प्रश्न भी तो उठता है। जमीन जिसकी भी है, अगर वो शरीयत के हिसाब से ली गई है, साफ पाक जमीन है, कोई अगर मस्जिद बना रहा है तो उसमें ये आपत्ति क्यों कहां से आ जाती है? ये भी प्रश्न कोई पूछ रहा है अनिला जी। देखिए, मस्जिद बनाना है बिल्कुल शौक से बनाइए, बनाना भी चाहिए। अगर बाबर के नाम से बनाएंगे, औरंगजेब के नाम से बनाएंगे, टीपू सुल्तान के नाम से बनवाएंगे या किसी और के नाम से बनवाएंगे तो बिल्कुल आपत्ति होगी। आपत्ति होगी। अनुराग भदौरिया, आप भी आपत्ति व्यक्त करेंगे? हुमायूं कबीर जो बना रहे हैं बाबरी 2, बवाल वहीं से शुरू हो रहा है। ये बवाल भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है भाई, मैं पहले बोल चुका हूँ, बार बार क्या बोलना। दूसरी बात, इन्होंने देखिए कैसे हिंदू को बांटा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कह रहे हैं ये सनातनी है, मतलब दूसरे जो हम लोग हैं वो सनातनी नहीं है। तो कौन नफरत की राजनीति? तो जब आप पीडीए की सियासत में पिछड़ा और दलित बांट देते हिंदुओं को, तो वो बंटना नहीं होता? मैं पिछड़ा, आप सुन लीजिए, हम पीड़ितों के साथ खड़े होते हैं। क्या शंकराचार्य के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई थी क्या? शंकराचार्य तो हमारे सनातन में सबसे सम्मानित माने जाते हैं। तो दलित हिंदू नहीं है? उनका अपमान, दलित हिंदू नहीं है? जो पिछड़ा है वो हिंदू नहीं है? नहीं, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं। तो फिर आपने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की जो राजनीति की है उधर कौन सा बांटने का काम नहीं किया आपने वहां जोड़ने का काम किया। पीडीए की बात की, हमने कहा पीड़ित, कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित जी नहीं, पीड़ित तो अभी आप कह रहे हैं अनुराग जी, आपने हमेशा पिछड़ा कहा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आपके पार्टी के नेता ने कहा है। सुन लीजिए, पिछड़े, अरे पीडीए सुन लीजिए, हमने पीडीए की जो बात की, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़े अगड़े, तो वहां पर हिंदू को नहीं बांटने का काम किया आपने? वहां जाति के नाम पर हिंदू को नहीं बांटने का काम किया आपने? कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित होगा और उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी दिखाई देती है, क्या छात्रों तो दलित हिंदू नहीं है क्या? तो दलित को अलग करके क्यों बताते हैं? दलित हिंदू नहीं है तो समाजवादी खड़ी, दलित हिंदू नहीं है,
अरे सुन तो लीजिए, दलितों के साथ खड़ा होता है तो समाजवादी, अन्याय होता है तो समाजवादी खड़ी दिखाई देती नहीं है। नहीं, तो तब अगर- वहां पर अगर हिंदू किसी- को बांटने का काम समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है। मैं वही कह रहा हूं सर, जो देखिए- इनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे अरे पत्थर भाई, नहीं आप फेंका हल्ला करते। मचा रहे हैं, अब सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि मैं आपको जो कहना है मैं वही कौन कहना सा है। हल्ला मैं मचा कह रहा रहा हूँ? हूँ, मैंने आपसे कहा प्रश्न दलितों- पूछा, मैंने आपकी वाणी अरे को तो पकड़ सुन लिया, तो तो अब लीजिए। आप मुझे मेरे पे जवाब तो चिल्ला सुन रहे हैं लीजिए, अनुराग जी। आपने नहीं पकड़ा, नहीं मैंने कहा जवाब तो बिल्कुल, सुनिए। आप अरे जवाब दूसरे सुनने आप नहीं दूसरे पर आरोप कैसे लगा सकते हैं हिंदू को अरे बांटने का, सुन जब तो आपकी लीजिए प्रभु, राजनीति जवाब ही तो हिंदू सुन को लीजिए बांटने में लगी है प्रभु। जाति के नाम पर। अरे प्रभु, हमने प्रभु। एक ही शब्द बोला, कोई भी अगर पीड़ित होगा, चाहे शंकराचार्य जी हो, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, चाहे यहाँ पे महिला हो, कोई भी पीड़ित होता है, समाजवादी पार्टी सबसे पहले तो आगे आप खड़े दिखाई पीड़ित देते हैं। आप पीड़ित तो- की तो- राजनीति तो पीड़ित- कीजिए। आप क्यों पिछड़ा, तो दलित कर और रहे हैं ना। अल्पसंख्यक की राजनीति करते हैं? पर कोई अनिला भी जी, एक और दलित- बात, एक और बात, क्या वजह थी कि मुख्यमंत्री को ये बात कहनी पड़ी? एक बार उनकी बात और सुनाएंगे, लेकिन आप कहते अपनी बात, फिर योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा वो एक बार फिर दर्शकों को सुनाएंगे जी। देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, अनिला जी, देखिए बाबर नहीं, अगर समाजवादी पार्टी को अब तक भी समझ में नहीं आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी का जो प्रशासन है, जो शासन है, वो किस रास्ते पे चलता है, तो भाई आपको कुछ अनिला जी जरा रुकिए। हुमायूं कबीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हुमायूं जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये बाबरी मस्जिद फिर से क्यों बनाना चाहते हैं आप? नहीं, इतना सवाल का जवाब मैं ही नहीं दूंगी। मैं ही 2 महीने पहले उनका लीम रखा, उनका काम अगले काल से शुरू हो जाना है, वो शुरू होने दीजिए। बाद में जितना सवाल आएगी, नहीं सवाल नहीं, मैं जवाब आप बाद मस्जिद में बना मिलेगा। रहे हैं, अगर आपने पाक जमीन ली है उस पर मस्जिद बना रहे हैं, आप बनाइए, लेकिन उसका नाम बाबरी क्यों रखा है? क्या क्या आपका इरादा है उसमें? अरे आपका क्या पूछने का क्या जरूरत है? मेरा बेटा जन्म लेंगी तो मेरा बेटा को नाम क्या रखेंगे, वो तो मेरा हक है, मेरा ही वो अधिकार है। तो मैं मस्जिद बनाऊंगी, किसके नाम बनाएंगी, तो आपका क्या तकलीफ है? मैं तो समझना आपका- चाहता हूं कि आपने क्यों, मेरे को तकलीफ नहीं है, मैं जानना चाहता हूं कि नाम बाबरी क्यों रखा है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, पूछ रहा हूं मैं आपसे। बाबरी मस्जिद था अयोध्या में, हाँ, वो तोड़ दिया, वो ढांचा तोड़ दिया, सब कुछ जानते हैं, मालूम है। हाँ, तो वो ढांचा जो गिर गया, जो तोड़ दिया, तो वो फिर नया कोई जमीन में बनाना कोई मना किया? सुप्रीम कोर्ट को कोई मना किया? क्यों नहीं मानेगा? क्यों तो- नहीं मानेगा? नहीं, अब किसी तो आप किसी राम ने मंदिर मना बनाया नहीं योगी किया, जी। तो क्या योगी आप, जी- क्योंकि योगी जी अयोध्या में राम ढांचा मंदिर टूटा बनाया इसीलिए तो मुर्शिदाबाद किसने में मना बना रहे हैं? किया? मैं पूछ रहा हूं आपसे हुमायूं जी, क्योंकि जी? आप क्या ये कह रहे हैं क्योंकि अयोध्या में ढांचा टूटा इसलिए मुर्शिदाबाद में बाबरी बना रहे हैं, बाबरी मस्जिद बना रहे हैं आप? हाँ, मस्जिद कोई तोड़ देगी तो मैं तो बना ही सकता है, हाँ, क्यों नहीं बनाएंगे? पर बाबर के नाम की मस्जिद क्यों बनाना चाहते अरे हैं आप? बाबर का क्या साथ है, लेना देना है? वो बाबर ने बना के गया, वो मस्जिद था, वो मस्जिद में ही बना रहा है, तो आपका क्या प्रॉब्लम है? मैं आपसे योगी जी पूछ का रहा हूँ, क्या आप प्रॉब्लम है? बाबर तो बर्बर आदमी था जिसने बहुत लोगों अरे को मारा बाबर क्या और था, वो जबरन मेरा हिंदुओं कोई- का नरसंहार किया। ऐसे व्यक्ति के नाम पर वो आप मस्जिद कैसा पाक किया? जमीन आप पर कहाँ थे? इबादत की जगह क्यों बनाना चाहते हैं? मैं पूछ रहा हूँ आपसे हुमायूं जी। उसी समय आप कहाँ थे? और जिन्होंने वो बाबर को बलात्कार बोला, अग्रासी बोला, उसी टाइम उसने कहा, मैं भी नहीं था, आप लोग भी नहीं था, नहीं उसने भी नहीं था। बाबर ने क्या क्या किया, उनका बाबरनामा में सब लिखा हुआ है, और बाबर नाम की किताब भी आई है जिसको कि आभास मल्दाइयार ने, हिस्टोरियन ने लिखा है। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। बाबर के विचार क्या थे आप देख लीजिए। मैं आपसे जान अरे रहा हूं कि बाबर का इबादत की खिलाफ जगह आप किसी जो करना किसी कर किसी लीजिए ना। आक्रांता के नाम पर आप क्यों बाबर रखना का चाहते हैं? खिलाफ, मुगल को खिलाफ ये इसमें आप जो सियासत बोलना है, बोलने इसमें की। सियासत है या लेकिन इबादत है मस्जिद हुमायूं जी? बनाने का क्या तकलीफ मैं है पूछ आपका? रहा हूं आपका सियासत है कि इबादत है? क्योंकि मुर्शिदाबाद में आपका तृणमूल कांग्रेस से टक्कर है, मुस्लिम वोट का तुष्टीकरण करने के लिए आप ये स्ट्रैटेजी तो नहीं अपना रहे हैं? इसमें वो आप सियासत जो का बात मर्जी है कि बोल इबादत सकते की हैं, बात मैं है? ये आपका ये मुद्दा पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, किसी को जवाब नहीं दूंगी। मैं मस्जिद बनाने का अधिकार है, मेरा हक है। बिल्कुल, वो मस्जिद किसी आप ने मना बनाइए, नहीं इबादत किया, की जगह बनाइए, लेकिन इसीलिए इबादत के नाम पर वो आप मस्जिद सियासत बन कर रहे हैं, ये सकते हैं। आरोप है। किसका आरोप है? जो वहां के जो अन्य पार्टियों का आरोप है,
बीजेपी कह रही है जानबूझ के आप बाबरी का मुद्दा उठा रहे हैं। बात छोड़िए, मेरा मस्जिद, मैं मुसलमान होने के तरह तक मस्जिद बनाएंगे, आपका प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं तो कह रहा हूं कि शरीयत के हिसाब से पाक जमीन पर अगर आप इबादत के लिए मस्जिद बना रहे हैं तो उसके लिए आपको जो जकात दे उसका वो जकात ले, आप बनाएं, आप मस्जिद बनाएं। मैं बस ये पूछ रहा हूं कि आपने इसको जोड़ा अयोध्या के बाबरी से, आपने इसको बाबर से जोड़ा, एक आक्रांता से जोड़ा। तो मैं पूछ रहा हूं एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक आक्रांता जो बर्बर आदमी था, हिंदुओं का नरसंहार करता था, उसके नाम पर आप इबादत की जगह क्यों बनाना चाहते हैं? जो बाबर जो अग्रसर किया, जो इंडिया को दखल लिया, वो जो अग्रसर हुआ, जो बलात्कार किया, आप कहाँ थे, मैं कहाँ थे? उनका साथ मेरा कोई ममता दीदी भी तो नहीं चाहती आप बनाए। तो ममता दीदी मंदिर बनाएगी, वो किसके लिए बनाया? वो जो पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, यहाँ कैसे बनाएगा ममता दीदी? तो ममता दीदी को मंदिर बनाएगा तो आप कह रहे हैं कि अगर ममता दीदी पुरी का जगन्नाथ मंदिर बंगाल में बना सकती है तो मैं अयोध्या का टूटा हुआ ढांचा उसके नाम की मस्जिद मुर्शिदाबाद में क्यों नहीं बना सकता? अनिला सिंह जी, आप सुन रही हैं? बिल्कुल अच्छी तरीके से सुन रही हूँ। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा भी था कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो बंगाल है उसको बांग्लादेश बना दिया गया है, और मुर्शिदाबाद जहाँ पे तकरीबन 70% मुसलमान रहते हैं, आज वहाँ पे हिंदुओं की हालत देख लीजिए। ये जो हुमायूं कबीर है, इसीलिए बिल्कुल दबंग आवाज में कह रहे हैं बनाएंगे मस्जिद। भाई अरे आप बनाइए मस्जिद, कौन मना कर रहा है? आप बाबर के नाम की मस्जिद बनाएंगे? ये वही बाबर है जिसने पहाड़ लगा दिया करता था। देखिए उन्होंने ये कहा, उनके जो तर्क हैं हमने सामने रखे। अनिला जी, ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस क्या कहती है आपको बता दें, लेकिन इबादत के नाम पर क्या ये सियासत हो रही है? जनता आप जनार्दन है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, धन्यवाद।